हेलो एवरीवन, आई एम श्योर दिस साइड। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुगंधा मैम फ्रॉम ओएसिस एंड एल्बेट्रॉस ग्रुप। आज हम इनसे काफ़ी सारे सवाल करेंगे जो स्टूडेंट्स के मन में सवाल होते हैं। शी इज़ बिन इन द मार्केट फ्रॉम 2 decades एंड 15,000 प्लस स्टूडेंट्स को उन्होंने हेल्प करा है टू फुलफिल देयर स्टडी अब्रॉड ड्रीम। सो हेलो मैम। हेलो शौर्या। कैसे हो मैम आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपका डॉक्टरेट में फील्ड कौन सा है? मेरा जो डॉक्टरेट में फील्ड है वो है डॉक्टरेट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके मैम, इस फील्ड ने आपको कैसे हेल्प करा स्टूडेंट्स को गाइड करने में, उनको बाहर भेजने में? बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ओके। इसमें जो मैंने पढ़ा है, स्टाफ का सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, सारा प्रोसेस पढ़ा है एंड बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ा है। तो जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आए, मैंने स्टूडेंट्स को हमेशा खुद काउंसल करा है रादर देन माय स्टाफ। तो मैंने स्टूडेंट्स के डेप्थ पढ़ा है कि इस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, इसको हम कैसे सॉफ्ट स्किल्स सिखा सकते हैं, इसको मैं किस टीम में प्रोवाइड कर सकती हूँ, इसको अगर मैंने हॉस्पिटैलिटी के कोर्स में भेजना है तो ये कौन सी टीम में फिल होगा, बारटेंडर में जाएगा, किस में जाएगा, अगर ये बिज़नेस के कोर्स में जा रहा है तो इसको मैं कैसे ट्रेन करूँ ये मैनेजमेंट की टीम में जाके प्रॉपर फिट हो जाए। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज मैंने जो इसमें किया है, इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है to fit the student at the right place and at the right destination. वेरी नाइस मैम। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी डाउट रहता है ना, कि हम कौन सी कंट्री चूज़ करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, कौन सी कंट्री आज के टाइम पे बेस्ट है टू स्टडी? अगर आज के टाइम में ऑनेस्टली गिविंग यू अ वेरी गुड आंसर तो आई वुड से न्यूजीलैंड। क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया ने 4 times रूल्स चेंज कर दिए। कभी बोला हम पंजाब बोर्ड नहीं लेते तो स्टूडेंट्स उससे काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टन हो गए। कनाडा की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, 3 times प्रोग्राम्स चेंज हो गए। यूके 4 times बंद हो गया। लेकिन न्यूजीलैंड इज़ द ओनली कंट्री जो बहुत पॉजिटिव रहा है। एंड इन फैक्ट अगर मैं बात करूँ, न्यूजीलैंड इज़ सो पॉजिटिव, अगर हम देखें, जिसने स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट किया है। इसमें आई वुड लाइक टू गिव यू अ लाइव एग्जांपल। मेरी अपनी जो भाभी हैं, इट्स अ वेरी टचिंग स्टोरी। वो खुद विडो हैं एंड उनके 2 बच्चे हैं एंड जो बच्चे हैं वो ACTS कॉलेज न्यूजीलैंड में पढ़ते हैं फॉर अ कंस्ट्रक्शन कोर्स, जो कि ग्रीन लिस्ट कोर्स है। तो उसको भी मैंने ऑकलैंड भेजा है और अब वो खुद वेल सेट है। वेरी नाइस। क्योंकि कोविड में भी बच्चों को घर बैठे पैसा मिला है, जिसमें उन्होंने अपने रेंटल्स खुद दिए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, तो बच्चों को कोई टेंशन नहीं थी ग्रॉसरी कहाँ से आएगी, रेंटल्स कहाँ से आएंगे। जबकि किसी भी कंट्री ने ये स्टेप नहीं उठाया था, सबसे पहले न्यूजीलैंड ने उठाया था। सो दिस इज़ वेरी वेरी टचिंग अबाउट न्यूजीलैंड। बट न्यूजीलैंड काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है मैम? न्यूजीलैंड नहीं, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। अगर मैं एक ओपन इनविटेशन दूँ, ये एजेंट्स फैला देते हैं क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं कॉलेजेस के। अगर लेट्स सपोज कोई भी एक बच्चा है, लेट्स सपोज एनी स्टूडेंट जो बैचलर्स ऑफ नर्सिंग करना चाहते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम उसकी ऑफर लेटर मंगाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से और न्यूजीलैंड से। आप उसको कंपेयर करो, ऑस्ट्रेलिया में जो उसकी फ़ीस है वो $32,000 है। कनाडा में कंपेयर करो कितनी ज़्यादा है। न्यूजीलैंड में आप उसको कंपेयर करो, सिर्फ $26,000 एन ईयर है। तो आप मुझे बताओ कहाँ से एक्सपेंसिव हो गई? ठीक है मैम। और जो SOP होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, इसको कैसे, मतलब व्हाट इज़ द राइट वे टू सेंड इट SOP टू द कंट्रीज़? क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना? राइट, दिस इज़ वेरी राइट। बच्चे बहुत रिजेक्ट होते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड फाइनेंशियल्स करके। स्पेशली न्यूजीलैंड बहुत रिजेक्ट करता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, पहली चीज़ है या तो स्टूडेंट के हैंड रिटन हो या वो टाइप्ड हो। इसमें कम से कम आप 4 to 5 पेजेस लिखो अपने बारे में। पहला जो पैराग्राफ होना चाहिए वो एक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। वो नेट से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एम्बेसी के पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें प्लैगरिज्म आ जाता है कि आपने कॉपी किया है। सो व्हाई कॉपी?
आप अपनी इंट्रोडक्शन दो, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, वेयर डू यू रिजाइड, आप प्रॉपर एक्सप्लेन करो। सेकंड होना चाहिए योर एकेडमिक बैकग्राउंड, कि आपने आज तक किया क्या है। वीज़ा ऑफिसर को कुछ नहीं पता, आप उसको समझाओ तो सही आपने लिखा क्या है, आपने क्या स्टडी करी है, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, हैव यू एवर बीन वर्किंग समवेयर। फिर आप उसको समझाओ कि आपने न्यूजीलैंड क्यों लिया है, कोई और डेस्टिनेशन सर्च किया है नहीं किया है, उसको एटलीस्ट इंटरप्रेट तो करो, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे कि आप उससे अपनी हार्ट की फीलिंग्स बता सकते हो। आपसे कोई और तरीका तो है नहीं उसको बताने का। फिर आप उसको बताओ आपने ये कोर्स क्यों लिया है, वाई दिस कोर्स, ये ग्रीन लिस्ट में है, ये नहीं है, इसके स्किल्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फिर आप उससे अपने फाइनेंशियल्स बताइए, आपके फाइनेंशियल्स क्या हैं, आप पहले रिजेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं। लास्ट में आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको वीज़ा ग्रांट करे। ये तरीका है। मैम जैसे अगर मैं अपने बारे में पूछूं, करंटली आई एम स्टडिंग CSC, तो अगर लेकिन मेरे को न्यूजीलैंड जाना है और मेरे को अपना जो डोमेन है जिसमें मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो मेरा फील्ड है CSC BTech, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, कोई और कोर्स करना चाहता हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? उसमें रिजेक्शन के चांसेस हैं? नहीं, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप MBA कर सकते हो, उसमें रिजेक्शन के चांसेस नहीं हैं, बिकॉज जो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ग्लोबल कोर्स है। मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन से, सो यू कैन नॉट से कि इसमें रिजेक्शन आएगा, इसमें रिजेक्शन आ ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें क्या है, MBA होल्डर्स दे आर रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है, आपने सिर्फ वीज़ा ऑफिसर को एक डिटेल्ड SOP देना है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, इंडिया में इन्फोसिस है जो इतने MBA होल्डर्स मांग रही हैं, प्लस सेकेंड कोर्सेज आप मास्टर्स ऑफ कॉन्टेम्प्ररी इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए जा सकते हो। ये भी एक रिसर्च प्रोग्राम है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर हम 1 साल की मास्टर्स कर रहे हैं न्यूजीलैंड से, तो हमें 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल रहा है, तो आप इजीली कोर्स चेंज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप अपनी SOP और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग सबमिट करो। जॉब्स हैं मैम न्यूजीलैंड में? जैसे कनाडा में तो हमें अब ये सुनने को मिलता है ना कि कनाडा में तो जॉब्स ही नहीं है। ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है आपका, एंड आई थिंक ये बेस्ट क्वेश्चन है जॉब्स को लेके। कनाडा जो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुका है, बिकॉज कनाडा की जो फाइल थी वो हर एजेंट ने लगाई है, बच्चों ने खुद भी लगाई है, ऑफर लेटर मंगाया, GIC लगाया, एवरी पर्सन बिकेम एन एजेंट। न्यूजीलैंड की आप देखो, एवरी पर्सन कैन नॉट बी एन एजेंट, यू डोंट नीड एन एजेंट। आपको न्यूजीलैंड बेसिकली क्या है, एक जर्नी है, आपको इसमें एक हम सफ़र चाहिए, आपको एक एजुकेशन कंसल्टेंट चाहिए जो आपका फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल PR साथ निभाए। न्यूजीलैंड ने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को PR किया एट द टाइम ऑफ कोविड। 50 लाख में से 1.5 लाख स्टूडेंट्स को रेजिडेंसी दी है। आप देखो इसकी प्रोपोर्शन कितनी ज़्यादा है। इतना बड़ा कंट्री है, इतने कम स्टूडेंट्स को उसने इतने ज़्यादा रेजिडेंसी दी है, तो कभी भी आपने स्टूडेंट से नहीं सुना होगा कि यहाँ जॉब नहीं है या रेजिडेंसी नहीं है, बिकॉज शुरू से क्या है, इन्होंने क्वालिटी को लिया है। जब आप दे ही क्वालिटी को वीज़ा दो तो क्वालिटी ही जाएगी। तो मैम कितना टाइम लगता है, व्हाट इज़ द टाइम स्पेन कि बंदा PR हो जाए, वहाँ सेटल हो जाए? अगर हम बात करें रेजिडेंसी की तो मिनिमम आप 4 इयर्स तो लेकर चलो, 4 to 5 इयर्स तो रेजिडेंसी को लगते हैं स्टूडेंट को, बिकॉज आप स्टडी करते हो, आपको वर्क वीज़ा लगता है, आपको उसके बीच जॉब ढूंढनी पड़ती है, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर रेजिडेंसी। ओके, अगर मेरे को अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बुलाना है उधर, अगर मैं चले जाता हूँ, PR ना हो, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? अगर आप PR हो, आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाना है, इट्स नॉट ज़रूरी कि आप पहले PR हो जाओ फिर फैमिली मेम्बर्स को बुलाओ। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग स्कूलिंग वीज़ा भी करते हैं फॉर न्यूजीलैंड, तो हमारे 6th क्लास के बच्चे भी अपने पेरेंट को साथ ले जाते हैं। हाँ, तो हम बेसिकली लॉयर के थ्रू पेरेंट का वीज़ा भी अप्लाई कर देते हैं, तो वो लोग साथ ले जाते हैं। एक पेरेंट अलाउड है कि पेरेंट्स साथ चले जाते हैं। पेरेंट्स को कई बार होता है हमने बच्चों को सेट कराना है, तो इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू पेरेंट्स का वीज़ा भी लग जाता है। सो यू डोंट हैव टू वेट कि जब मेरी PR होगी तो तब मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगा। तो बच्चे बहुत से सरप्राइजेस देते हैं अपने पेरेंट्स को बुला के, तो आप बुला सकते हो पेरेंट्स को, ऐसा कुछ नहीं है। ओके,
थैंक यू मैम, आपने हमारा डाउट क्लियर कर दिया कि मार्केट में ऐसे एजेंट्स काफ़ी बोलते हैं ना कि न्यूजीलैंड काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट मैम न्यूजीलैंड में रिजेक्शन रेट भी ज़्यादा है। ये बिल्कुल ट्रू है कि रिजेक्शन रेट ज़्यादा है, बट वो क्यों ज़्यादा है? ये उनके लिए ज़्यादा है जहाँ पे एजेंट्स प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते। आई विल नॉट से हमारी रिजेक्शंस नहीं आती, बट वो क्यों ज़्यादा है? कई बार स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही है मॉर्निंग में 6 o'clock, क्योंकि कॉल इमिग्रेशन न्यूजीलैंड से आती है, टाइम डिफरेंस है, स्टूडेंट्स उठते नहीं हैं, सोए रहते हैं, तो वहाँ पे रिफ्यूज़ल आ जाती है कि स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू कॉल मिस कर दी है। बच्चे कई बार एसओपी अपनी अच्छी नहीं बनाते हैं, तो स्टूडेंट को एसओपी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। एसओपी शुड बी अ डिटेल्ड वन। मतलब व्हाट इज़ द राइट वे टू सबमिट अ एसओपी? एसओपी बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड एसओपी कम से कम जो है आपकी 4 to 5 शीट्स की होनी चाहिए। चाहे आप उसे टाइप करो या आप उसे हैंड रिटन करो, बट स्टूडेंट के एंड से होनी चाहिए। उसमें स्टूडेंट को मेनली अपना पहले इंट्रोडक्शन देना चाहिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपके सामने नहीं बैठा कि आप उससे बता सको अबाउट योर फैमिली, आपने क्या किया है, देन अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड कि 10th से लेकर आप अब तक क्या कर रहे हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, फिर वाई हैव यू डिसाइडेड टू चूज़ दिस कंट्री, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर कैन नॉट जज कि आपने और क्या कंट्री कंपेयर किया है। देन अबाउट योर कॉलेज, ऑफ कोर्स इफ़ यू आर स्पेंडिंग 22 lakhs और 12 lakhs फॉर द कोर्स, 22 lakhs विद लिविंग एक्सपेंसेस, तो आपको पता होना चाहिए ना आप ये कॉलेज क्यों ले रहे हो। देन अबाउट द कोर्स, फिर आपके प्रोफेशनल आउटकम्स क्या हैं इस कोर्स के बाद। तो ऑफिसर उस एसओपी के केस पे ही आपका आधा जो डिसीजन है वो फाइनल कर लेता है। ओके, एंड मैम गैप मैटर करता है? ऑफ कोर्स गैप ज़रूर मैटर करता है। लेट्स सपोज अगर आपने +2 2023 में करी और आप फाइल सबमिट कर रहे हो, तो आपको एविडेंस देना चाहिए, चाहे उसके बीच आपने अपना पीटी किया है या आइल्स किया है, या आपने ग्रेजुएशन 6 साल पहले करी है। हमारे 10 years गैप वाले भी वीज़ाज़ आते हैं, बट उसमें बच्चे के पास जेन्युइन जॉब होनी चाहिए। उसका अपॉइंटमेंट लेटर, उसका एक्सपीरियंस लेटर, उसकी सैलरी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए जहाँ उसकी सैलरी अकाउंट में आ रही हो। तो आपको गैप ज़रूर जस्टिफाई करना चाहिए। न्यूजीलैंड इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ आप गैप की जस्टिफिकेशन देके, वीज़ा ऑफिसर्स आर वेरी पायस सोल्स, तो आप उनको बता सकते हो कि मैंने अपने गैप में ये किया है, बट गिव प्रॉपर जस्टिफिकेशंस एंड बी वेरी जेन्युइन। आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत लगाओ, प्रॉपर बताओ कि हमने गैप में ये किया है, ताकि उसके बेस पे ही आपको डिसीजन मिलेगा। मैम व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज? कि मतलब कई कंट्रीज़ में होता है ना कि 40+ नहीं जा सकते, 30+ नहीं जा सकते, है ना, तो न्यूजीलैंड में क्या है वो मैक्सिमम एज? एज लिमिट कोई नहीं है। कोई नहीं है। अ वेरी टचिंग क्वेश्चन। हाँ, देयर इज नो एज लिमिट। कहते हैं ना, देयर आर नो बाउंड्रीज टू स्टडी, सो हियर देयर आर नो बाउंड्रीज। आप किसी भी एज तक जा सकते हो। वेरी नाइस। हमने बहुत स्टूडेंट्स भेजे हैं एंड कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है। एंड मैम पीआर लेना कितना मुश्किल है वहाँ पे? पीआर ज़्यादा जो है, मैं बच्चों को कहूँगी आप ग्रीन लिस्ट कोर्सेज में जाओ, जो स्पेशली स्किल्ड कोर्सेज हैं। जैसे ग्रीन लिस्ट जो कोर्सेज हैं वो 2 years प्रोग्राम्स के हैं। जैसे आप कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, आप सिविल ले लीजिए, हाईवे इंजीनियरिंग ले लीजिए, इनकी बहुत डिमांड है। एक बारी तो आपको पढ़ना पड़ता है, पर इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप बाकी कोर्सेज भी ले रहे हो तो उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। पीआर लेना इज़ नॉट दैट टफ। द मेन थिंग इज़ चूजिंग द राइट कोर्स। अगर आप कोर्स ठीक ले रहे हो which is relevant to your previous studies, तब PR is not difficult. जैसे मैम अभी मैं आई एम राइट नाउ स्टडिंग CSC, है ना, बीटेक कर रहा हूँ। मुझे बाहर जाके अगर कोई BA का कोर्स करना है या फिर कोई मैनेजमेंट का कोर्स करना है या सेल्स का कोर्स करना है, तो उसमें रिजेक्शन हो सकती है, उसमें रिजेक्शन के चांसेस हैं? ऑफ कोर्स आप BA का कोर्स मत करो, क्योंकि उसमें रिफ्यूज़ल आएगी, बिकॉज आप ऑलरेडी बैचलर्स कर चुके हो इन कंप्यूटर साइंस। तो आप MB का कोर्स करो अच्छी यूनिवर्सिटी से, AUT हो गई, मैसी हो गई, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, मास्टर्स ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी स्टडीज़ का कोर्स कर सकते हो, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो सेल्स और मार्केटिंग में। बिकॉज कहते हैं ना, मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस, इट इज़ अ पासपोर्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इसमें मैनेजमेंट जो है वो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, एंड MBA जो है इट इज़ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड।
सो ये जो कोर्स है आपका इंडिया में ही नहीं हर जगह हेल्प करेगा। ओके। इस कोर्सेज में आपकी पीआर भी है, प्लस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी भी रैंकिंग बहुत अच्छी है। और आप कल को इंडिया भी आते हो, लेट्स सपोज आपको लगता नहीं मैंने इंडिया जाना है या मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके जॉब करनी है, मेरे कज़न ब्रदर्स वहाँ हैं, तो आप कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हो। ये चीज़ है। एंड मैम कितना फंड होना चाहिए बैंक में बाहर जाने के लिए? उसके बेसिस पे तो भी रिजेक्शन होती है ना? हाँ, सी फंड्स जो है अगर बच्चा 1 ईयर डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहा है तो हमें चाहिए होते हैं 25 लाख तक। ओके। जिसमें फंड्स जो हैं 6 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए। ओके। प्लस जो 6 मंथ्स ओल्ड है हमें उसका सोर्स चाहिए होता है। आजकल रिजेक्शन इसके बेस पे बहुत ज़्यादा है। सोर्स ऑफ फंड्स क्या है कि वो कहाँ से आए हैं। बेसिकली आपके फादर रिटायर हुए हैं वहाँ से आए हैं, या कोई पोस्ट ऑफिस से आए हैं, या आपने कोई लैंड सेल करी है। अगर बच्चा बैचलर्स के लिए जा रहा है तो हम प्रेफर करते हैं बच्चे के अकाउंट में 50 लाख ज़रूर हों विद सोर्स ऑफ फंड्स। ओके। मास्टर्स आजकल 1 ईयर की भी है तो आप 32 लाख तक भी दिखा सकते हो विद अ 3 ईयर वर्क वीज़ा। बट मैं बार बार कहूँगी आप सोर्स ऑफ फाइनेंशियल ज़रूर लगाओ। अगर आप सोर्स ही नहीं लगा रहे हो, बच्चे क्या कर रहे हैं मैम 6 महीने पुराने हैं, बाकी एजेंट्स तो फाइल लगा रहे हैं। फाइल लगाना क्या है, फाइल तो हमारे पास पोर्टल्स हैं, हम अभी लगा देंगे घंटे में 3। बात तो तब है ना जब आपको वीज़ा लेकर दे। आप चेकलिस्ट पढ़िए न्यूजीलैंड की, सोर्स कहाँ से आप लाए हैं वो लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। एज अ स्टूडेंट मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। होपफुली बाकी स्टूडेंट्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके भी हुए होंगे। लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क कि मार्केट में कितने सारे एजेंट्स हैं, हर जगह एजेंट, इमिग्रेशन एजेंट ही भरे हुए हैं, कोई भी मार्केट में चले जाओ। तो मैम हाउ टू चूज़ द राइट वन? राइट वन कौन है? See, I will say all agents are very respectful. I'm not here to criticize anybody. मैं कहूँगी आप उस एजेंट के पास जाओ, पहले तो आप एजेंट की भी क्वालिफ़िकेशन देखो कि एजेंट खुद कितना क्वालिफाइड है, एजेंट कहाँ से पढ़ के आया, एजेंट की क्वालिफ़िकेशन क्या है। एजेंट के आप जाके सर्टिफिकेट्स देखो, कॉलेजेस की वेबसाइट पे देखो एजेंट के पास कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है। आजकल हम सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल है। थर्ड, आप किसी भी ऑफिस में जाते हो ना, जब बच्चे मेरे पास रिजेक्शन लेके आते हैं, मैम बॉस तो मिला नहीं, बॉस तो फ़ोन उठाता नहीं, स्टाफ मिला था, स्टाफ बात करता है। आपको हमारे ऑफिस में ये नहीं मिलेगा। वी आर 3 डायरेक्टर्स और हम डायरेक्टर्स ही मिलेंगे। प्लस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आई विल लीव माई पर्सनल नंबर। किसी भी स्टूडेंट को बात करनी है तो हमारे ऑफिस में एक चीज़ है, आप हम डायरेक्टर से ही बात करोगे। यू विल स्टूडेंट्स को क्वेरी है वो सीधा डायरेक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यस, यहाँ कोई कस्टमर केयर नहीं है। वेरी नाइस मैम। यस, तो आप मेरा पर्सनल नंबर शेयर कर दीजिए टिल 10 to 6 तो दे कैन टॉक टू मी। ओके मैम, न्यूजीलैंड में कोई ऐसा कोर्स है कि जिसमें पर्सन अपनी फुल टाइम जॉब कर सके, साथ में अपनी कोई स्टडी भी परस्यू कर सके? बिल्कुल, एक ऐसा कोर्स है फॉर अ फैमिली। ओके। जिसमें आप साथ में लेके जा सकते हो अपने हस्बैंड को। एक हमें एप्लीकेंट चाहिए जिसने आइल्स किया हो, एक एप्लीकेंट हो जो स्टडी कर ले। लेट्स सपोज वाइफ ने आइल्स किया हुआ है तो वाइफ काम कर सकती है 20 आवर्स। हस्बैंड की फ़ाइल हम लॉयर के थ्रू अप्लाई कर देते हैं। हस्बैंड अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। मास्टर्स इन रिसर्च का प्रोग्राम है, मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट है, मास्टर्स इन अप्लाइड मैनेजमेंट है, और बच्चों के भी आगे फ्री एजुकेशन है। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोग्राम। ओके, अगर मैम कोई स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन में अच्छा परफॉर्म नहीं करा है एंड वो लाइफ से कोई सेकंड चांस की उम्मीद कर रहा है, तो कोई ऐसी कंट्री है जो उसे सेकंड चांस दे सकती है? ऑफ कोर्स यूके है। ओके। यूके में हमारे पास इनटेक भी है एंड यूके में अगर ग्रेजुएशन में 45% भी है तो बच्चा विदाउट आइल्स हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड फीस स्टूडेंट को एडवांस देनी है। फाइनेंशियल सिर्फ 28 डेज ओल्ड चाहिए एंड वीज़ा ईजिली आ रहा है। तो कोई इशू नहीं है। मैम यूके में पीआर का क्या? पीआर जो है इस वक्त बच्चा मास्टर्स के लिए जा रहा है तो उससे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल रहा है एंड उसके बेस पे आगे वो रेजिडेंसी अप्लाई कर सकता है। बट मैंने सुना है मैम यूके में जॉब्स नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा स्टूडेंट हमारा गया हुआ है एंड दे आर हैप्पी विद द जॉब्स। ऐसा कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट सिर्फ हार्ड वर्किंग होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम। ठीक है मैम, स्टूडेंट्स के बीच में आइल्स का बड़ा हुआ बना हुआ है ना, तो कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे आइल्स के बिना भी अलाउ करते हैं आना? आइल्स के बिना आप यूके और फ्रांस दोनों में अप्लाई कर सकते हो।
स्टूडेंट्स हमारे यूके में भी बहुत खुश हैं एंड फ्रांस में ऑल्सो दे आर वेरी हैप्पी। फ्रांस में हमें पीटी आइल्स किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही यूके में है। स्टूडेंट्स की सिर्फ हमें स्कूल से लेटर चाहिए कि उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है। थैंक यू सो मच। एज अ स्टूडेंट मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए। होपफुली जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उनके भी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपको मैं बोलना चाहूँगा कि मैडम का नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जाके अपनी क्वेरी, अपना डाउट पूछ सकते हो गिवन टाइम के अंदर। और जो आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।